हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 8। ठीक है ना। त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली है 8.1। और देखिए, इस प्रश्नावली का 8.1 का मैं बेसिक बताया हूँ। और इसमें से ये देखो, बेसिक और प्रश्न संख्या 7 तक मैं बता चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे ना तो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर बताया हूँ। एक मिनट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, ये प्रश्नावली है 8.1 का ये पहला प्रश्न है। देख लीजिए, इसको भी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखें तो जा करके देख लीजिएगा। ये देखिए, ये दूसरा प्रश्न है, इसको भी मैं बताया हूँ। ये देखिए तीसरा प्रश्न भी पूरा फुल बताया हूँ। ठीक है ना। और चौथा प्रश्न को भी बता दिया हूँ। यहाँ से देखिए, पांचवा प्रश्न को भी मैं इतना अच्छे तरीके से बताया हूँ। देख लीजिए, कॉपी देख के आप लोग को मालूम चल जाएगा। आप लोग जब जाएंगे ना मेरे वीडियो पर देखिएगा, आप लोग एक बार में समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर छवा प्रश्न को मैं डिटेल्स में बताया हूँ। सारे प्रश्नों को डिटेल्स में एकदम अच्छे तरीके से बताया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये 7वां प्रश्न है, इसको भी देखिए कितने अच्छे तरीके से बताया हूँ। ठीक है ना। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा पहले इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में इसका कंसेप्ट पूरा बेसिक बताया हूँ। जो भी फॉर्मूला इसमें यूज किया गया उसको भी बताया हूँ। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसको भी मैं डिटेल्स में समझाया हूँ। तो उसको पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आज के हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए। देखिए, इस प्रश्नावली में देख रहे हैं ना, 8.1 में कितने प्रश्न है? 11 प्रश्न है। ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में 7 तक बता चुका हूं। इस वीडियो में क्या बताऊंगा? 8 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न, 10 नंबर और 11 नंबर प्रश्न। इस वीडियो में ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्नावली पर चलेंगे। तो पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते जाइए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, हम लोग बिना कोई देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 8वां नंबर जो प्रश्न है वो क्या दिया? वो दिया है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसमें हम लोग को जांच करना ये है कि नहीं है। तो देखिए कैसे जांच करेंगे। तो सबसे पहले हमको लिखना है हल। ठीक है, यहां से लिखेंगे हल। जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे। यहां से लिखेंगे दिया है। देखिए क्या क्या दे दिया वो लिख लेंगे। यहां पर दिया देखो, 3 cot a बराबर 4 दे दिया है। इसका मतलब यहां से हो जाएगा cot a बराबर 4/3। ठीक है, क्योंकि इधर 3 गुणे में इस साइड आगे क्या हो जाएगा? भगे में हो जाएगा। अब देखिए, ये जो आप लोग को cot a होता है ना, ये cot a बराबर, देखिए मैं एक चीज और आप लोग को लिखा दे रहा हूं, वो समझ लीजिएगा। यहां पर देखिएगा, देखिए cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो cot a बराबर है ना, वो tan का उल्टा हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा tan a बराबर 3/4। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग ये तो निकाल गए, लेकिन हम लोग को निकालना भी क्या है? cos a का भी मान और sin a का पहले मान निकालेंगे, तभी तो इसमें रखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं त्रिभुज। और कौन सा त्रिभुज बनाना है? समकोण त्रिभुज। तो यहां से हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है ना। और देखिए, इसमें एंगल ए दिया है ना, तो या तो हम इधर ए रख सकते हैं या फिर इधर ए रख सकते हैं। यहां पर ए नहीं रखेंगे, क्योंकि यहां पर जो ए दिया है ना, वो इस तरह से देखा जाता है, ये निम्न कोण होता है। ये तो आप लोगों को समकोण होगा 90 अंश का। तो यहीं पर हम लोग लेते हैं ए, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। अब जब देखो ये देखेंगे ना, तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। ये होगा लंब, ये होगा आधार और ये हो जाएगा कोण। ठीक है, तो इसमें देखो tan थीटा या फिर cot थीटा का आप लोग को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो मैं वो भी लिखा दे रहा हूं। देखिए, cot थीटा बराबर और tan थीटा बराबर क्या होता है? देखिए,
tan थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और इसका जस्ट उल्टा होता है cot थीटा, आधार बटा लंब। क्या होगा? आधार बटा लंब। ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या दिया है, एक फॉर्मूला कोई भी लेकर के हम इसमें पहले मान भरेंगे इस त्रिभुज में। तो मान लीजिए कि पहले कॉट का ही लेकर मान भरते हैं। तो देखो कॉट बराबर इसमें दे दिया है, कॉट ए बराबर दे दिया है 4/3। ठीक है। तो कॉट ए बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, तो आधार इसमें कितना है? 4 है। लंब कितना है? 3 है। तो यहाँ पर आधार की जगह 4 रखेंगे और लंब के जगह क्या रखेंगे? 3। लेकिन हम लोग को कोण ज्ञात करना होगा। ठीक है, कोण ज्ञात करना होगा। तो कोण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज, पहले लिख लीजिए त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, ये होता है कोण का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस त्रिभुज में आप लोग देखिए कि इसमें कोण क्या है? एसी कोण है। तो यहां से हो जाएगा एसी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? बीसी है लंब, तो हो जाएगा बीसी का स्क्वायर प्लस आधार है ए बी, यहाँ से हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। हम लोग को एसी तो ज्ञात करना है, एसी ज्ञात करना है। तो देखो ये एसी का स्क्वायर है, जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा एसी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें मान रखेंगे, चलिए मान रखते हैं। देखिए बीसी का मान कितना है? बीसी ये देखो 3 है, बीसी का मान 3 है, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस एसी का मान है 4, ए बी का मान है 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25, यानी कि एसी बराबर आप लोग का 25 आ गया है। एसी बराबर अंडर रूट में 25 आ गया है। तो देखो अंडर रूट 25 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। जब देखो अंडर रूट में 2 संख्या सेम रहती है तो एक संख्या बाहर आ जाती है, तो एसी का जो मान आएगा वो आ जाएगा 5। एसी का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखिए एसी का मान 5 निकाल लिया हम, तो यहाँ पर रख लेते हैं कोण का मान है कितना? 5। अब पहले हम लोग को देखिए क्या क्या ज्ञात करना है। इसको हम लोग क्या करना है? बराबर दिखाना है। तो बराबर दिखाने के लिए क्या करेंगे? पहले देखो हम लोग को यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब ये बराबर दिखाना है, बराबर दिखाना है ना। तो देखिए कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग मान इसमें ज्ञात करेंगे। पहले tan का मान निकालेंगे, तो tan का मान तो निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्या करना है? cos का मान और साइन का मान निकालना है, यहीं पर निकाल लेते हैं। ये देखो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। तो लंब कितना है? 3, कोण कितना है? 5। cos थीटा बराबर होता है, यानी कि cos ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कोण, तो आधार है 4 और कोण है 5। तो ये मान तो आ गया। अब इसमें भरेंगे मान। चलिए मान भरते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस tan का मान कितना है? 3/4, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखते हैं cos का मान कितना है? 4/5, ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए इसको हल करते आएंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
फिर बट्टे में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आप लोग का 25 माइनस यहाँ से हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाला हम देखिए 16 लसअप आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस 9, नीचे सेम हो जाएगा, यहाँ पर 16 लसअप आएगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर यहाँ से हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9। इतना समझ गया ना। अब देखिए आगे आगे देखिए, ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 16 से 16 तो कट गया, ठीक है, बाकी क्या बचा यहाँ से 16 माइनस 9 और यहाँ पर 16 प्लस 9 बराबर यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा 25। तो देखो 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 7 बटा 16 9 25 और यहाँ से बचेगा 7 बटा 25। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों बराबर आ गया। देखो LHS और बराबर आ गया RHS के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो प्रश्न में क्या बोला था, हाँ और ना में जवाब देना है, तो क्या हो जाएगा हाँ हो जाएगा, ठीक है ना, है या नहीं, तो हो जाएगा यहाँ पर है, क्या लिखेंगे है, ठीक है, दिख रहा है ना, है, यहाँ पर है लिख देंगे और आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को जरूर समझ में आएंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, वो दिया कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब ये नीचे जो दो प्रश्न दिए हैं इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल लिखने के बाद जो दिया उसको लिख लेंगे, यहां से लिखेंगे दिया है। देखिए क्या क्या दे दिया है, दिया है tan A बराबर 1/√3। अब आप लोगों को पता होगा कि tan A का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, देखो tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहां पर बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए जो एंगल है ना ए, या तो हम ये यहां पर लिखेंगे या फिर यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना, ये जो होता है ये न्यून कोण होता है, यहां पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर समकोण हो जाएगा, तो यहां पर हम नाम दे देते हैं बी और यहां पर देते हैं ए और यहां पर सी। अब देखिए कोण के जस्ट सामने वाला ये जो एक कोण है ना, इसके जस्ट सामने वाला भुजा जो होता है ना वो लंब होता है, ठीक है, इसके जस्ट ये सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, ठीक, ये होता है आधार और ये हो जाएगा कोण, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखो दिया क्या क्या दिया है, कि लंब भी दे दिया है 1 और आधार दे दिया √3। लंब कितना दे दिया है 1, आधार कितना दे दिया √3। अब हम लोग ज्ञात क्या करना है, पहले कोण ज्ञात करेंगे, कोण ज्ञात करेंगे तभी तो इसका ये सारे जितना भी है इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग, ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का स्क्वायर, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो इसमें देखिए कोण क्या है, इसमें देखिए कोण है AC, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब है BC, तो यहाँ से होगा BC का स्क्वायर प्लस आधार है AB, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, AC ज्ञात करना है, तो AC के लिए क्या करेंगे, AC यहाँ से देखो यहाँ पे AC स्क्वायर है, तो AC बराबर क्या होगा, जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर कर्ली चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर अंडर रूट में। अब इसमें मान भरेंगे,
चलिए मान भरते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी का मान कितना है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो यह जाएगा 4। अब देखो 4 आ गया ना, तो 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4। ठीक है ना, तो जब देखो अंडर रूट में दो संख्या सेम है ना, तो एक संख्या बाहर आ जाता है। तो AC का मान कितना आ जाएगा 2। AC का मान आ गया 2। इसको डब्बे में बंद कर लेंगे। तो हम AC का मान निकाल लिए कितना 2। यहां से देखिए AC का मान आ गया 2। अब हम लोग को पहले क्या ज्ञात करना है, साइन A कॉस A साइन C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले वो सारी चीज हम लोग निकाल लेते हैं। पहला से देखिए, पहला इसे लिखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया, साइन A कॉस C और दिया प्लस कॉस से साइन C। ठीक है ना, अब इसमें मान रखेंगे। तो यहां से देखिए साइन A बराबर क्या हो जाएगा, साइन का सूत्र क्या होता है, एक अगर नहीं पता तो मैं लिखा दे रहा हूं आप लोग को। देखिए यहां पर देखिएगा, इसमें लिखा दे रहा हूं। ठीक है, देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण। ठीक है, आधार बटा कोण, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसमें मान रखेंगे साइन ए मतलब इस एंगल से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और ये कोण, तो कोण ऐसा ही रहता है, कोण नहीं बदलता है। तो लंब बटा कोण, तो लंब इसमें कितना है 1, तो हो जाएगा 1 बटा कोण कितना है 2, गुणा है तो गुणा C। अब देखो कास C दे दिया है, अब इस एंगल से देखेंगे, इससे देखेंगे कॉस C से, तो ये आप लोग को लंब हो जाएगा और ये आधार होगा। जब इस एंगल से देखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये होगी, तो फिर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो इसमें दिया कि आधार बटा कोण, आधार कितना है 1, कोण कितना है 2, ये भी हो जाएगा 1 बटा 2, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉस ए आधार बटा कोण, तो इससे देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये होगा आधार, तो आधार कितना होगा √3 और कोण है 2, फिर ये गुणा। अब साइन C से देखेंगे तो देखो ये C से ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटा कोण और ये कोण हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 बटा 2। ठीक है ना, अब इसको हल करेंगे। देखिए गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, प्लस यहाँ से √3 में गुणा होगा तो यहाँ से हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 2 दूना 4, सॉरी ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये 4 लॉसअप आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 3 बराबर हो जाएगा 3 है 1 4, 4 बटा 4 कट क्या जाएगा 1। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। पहला का तो आंसर 1 आ गया। अब देखिए दूसरा में क्या बोला है वो देख लेते हैं। दूसरा में बोला है कॉस C माइनस साइन A साइन C। अब देखिए साइन C का मान अभी निकाले हैं, यहीं से देख लेंगे साइन C का मान कितना है और कॉस A का मान कितना है। कॉस A का मान क्या √3 बटा 2 गुणे कॉस C का मान 1 बटा 2, तो यहाँ से लिखेंगे 1 बटा 2, माइनस है तो माइनस, साइन A का मान 1 बटा 2 है तो 1 बटा 2, साइन C का मान कितना √3/2, √3/2 ये लिख लिए। अब देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 और √3 माइनस √3, 2 दूनी 4, यहाँ से हो जाएगा 4 लॉसअप और यहाँ से हो जाएगा √3 माइनस √3 कट जाएगा ये, क्योंकि इधर माइनस प्लस है तो कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 0 बटा 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का 9 नंबर प्रश्न हल। देख लीजिए एक बार।
और चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, और वीडियो को चाहते हैं रोक करके लिखना तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, यहां से देखेंगे। देखिए 10 नंबर प्रश्न, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये जो प्रश्न है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न। इसको अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। देखिए प्रश्न दिया कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके हिसाब से इसका चित्र बनाएंगे। तो बोला कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें कोण जो है ना क्यू वो समकोण है। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इसमें नाम देखे कैसे देंगे, यहां पर जो दिया है ना कि क्यू कोण समकोण है, तो यहां पर होता है समकोण, तो यहां पर क्यू दे देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो यहां पर भी पी लिख सकते हैं और यहां पर भी आर लिख सकते हैं, या फिर यहां पर पी यहां पर आर, इसको चेंज कर सकते हैं, इधर उधर कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों न्यून कोण होता है। तो मान लीजिए यहां पर हम लिख देते हैं पी और यहां पर लिख देते हैं आर। ठीक है ना, अब देखिए क्या दिया है, इसमें दे दिया है पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू ये भुजा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका दे दिया पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहां से हम पहले लिखेंगे हल, ठीक है ना, और उसके बाद लिखेंगे दिया है। दिया देखिए क्या क्या दे दिया है, इसमें दे दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे दिया है, और दे दिया पी क्यू बराबर 5। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये जो है ना पी आर बराबर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 जो दिया है, यहां से हम क्या ज्ञात करेंगे, पी आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये जो पी आर है ना, तो मान लीजिए कि पी आर हम लोग को ज्ञात करना है, पी आर, तो यहां से क्या हो जाएगा 25 और ये क्यू आर इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर ए। अब देखिए ये पी आर का मान आ गया, ये इसका मान आ गया, ये पी आर का मान कितना आ गया 25 माइनस क्यू आर, ये मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और वहां से इसका और इसका दोनों का मान ज्ञात करेंगे। यहां से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो चलेंगे लिखेंगे त्रिभुज ए बी, सॉरी ए बी नहीं है ना, तो ए बी नहीं लिखेंगे, पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, अब देखिए पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो इसमें देखिए लंब क्या है, अब देखो मैं बता दूं, ये देखो कर्ण होता है। ठीक है, हर वीडियो में हर प्रश्न में मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये आप लोग को आधार होता है कब, जब इस एंगल से देखेंगे तो। ठीक है, और ये होगा लंब। ठीक है ना, तो अब देखिए यहां से पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब कितना है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहां से देखते हैं, अब देखिए हम लोग को क्या ज्ञात करना है, पी आर, तो पी आर, ठीक है ना, पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस, अरे पी क्यू का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। अब मान पहले इसमें भर लेते हैं, देखो यहाँ पे मान भर लेंगे, पी आर का मान कितना है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर
का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ से देखिए क्यू पी क्यू का मान कितना है 5, यहाँ से जाएगा 5 का वर्ग प्लस क्यू आर कुछ नहीं तो हम लोग को क्यू आर ज्ञात करना था, यहाँ से लिखेंगे क्यू आर। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर। देखिए ये होता है, एक मिनट, देखिए चूंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, इस पर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 गुणे क्यू आर। ठीक है, बराबर यहाँ से हो जाएगा 5 का वर्ग 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा यहाँ से 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी एक क्यू आर का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये प्लस में है तो ये दोनों कट जाएगा, दोनों क्योंकि प्लस में बराबर में तो कट जाएगा। अब देखिए और ये 25 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 625 माइनस 25 क्योंकि इधर प्लस में है, और इसको इधर ले जाएंगे 50 को तो इधर माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर। ठीक है ना, तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर। ठीक है ना, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 600 बटा 50। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट गया, 5 कम 5 12 पचे 60, तो क्यू आर का जो मान आ गया वो आ गया है कितना 12। दिख रहा है, देख लीजिए क्यू आर का मान आ गया 12। इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं तो यहां से देखिए क्यू आर का मान आ गया 12, क्यू आर का मान कितना आ गया है 12, क्यू आर का मान आ गया 12, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग को यहाँ से पी आर का मान ज्ञात कर लेंगे, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो समीकरण 1 से यहाँ से हम लिखते हैं समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर क्यू आर का मान रखिए तो समीकरण 1 है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस में क्यू आर कितना 12, तो यहाँ से आ जाएगा 13, तो पी आर का मान आ गया 13। ठीक है, इसको हम बंद कर लेंगे डब्बे में। ठीक है, इतना निकल गया। अब देखिए यहाँ पर पी आर का भी मान निकल गया, कितना गया 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या क्या ज्ञात करना है वो चीज देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग को पहले ज्ञात करना है साइन पी, साइन पी का मान ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है कॉस पी और टेन पी, ये हम लोग को मान ज्ञात करना है। अब देखिए पी से बोला है ना, तो पी से जब देखेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का लंब, ये होगा लंब। ठीक है, पी से बोला है तो ये लंब होगा, ये यहाँ पर मैं आधार लिखा हूँ ना तो इसको आप लोग चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा लंब, पी से बोला है इसलिए, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो इसमें देखिए लंब क्या होगा, लंब हो जाएगा 12। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। तो यहाँ पर देखो लंब जो है ना वो है 12, तो हो जाएगा 12 बटा 13, कोण का मान आया 13, कॉस पी बराबर होता है आधार बटा कोण, क्या होगा आधार बटा कोण। ठीक है, तो इसमें जो आधार है वो है 5, यहाँ से जाएगा 5 बटा 13, और टेन पी का मतलब होता है आधार बटा
लंब बटा आधार, ये होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब कितना है 12 और आधार है 5, तो बस इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतना प्रश्न आप लोग को जरूर समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, तो अगर आप लोग ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत पहुंचे और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। और स्टूडेंट, एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग इसका नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोग को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, और स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, कर दीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अब देखिए अगला जी इसमें जो प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का, 11 नंबर प्रश्न। ये बोला कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, बोला पहला मुद्दे को बोला कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसको देखो कैसे पहचानोगे आप, यहाँ पर देखिए ये जो आप लोगों को टेबल है इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत जरूरी है इस टेबल को याद करना, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखो बोला कि tan a का मान सदैव 1 से क्या बोला 1 से कम होता है। ये देखो 1 से थोड़ी कम होता है, यहाँ पर भी देखो tan a का मान यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसका भी अगर हम लोग मान निकालेंगे तो ये कुछ आता है 1.73 समथिंग, इसमें ये भी आता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये 1 से कम नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य। उसके बाद देखिए अगला जो बोला है, क्या बोला है कि कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5। ठीक है, किसी भी मान के लिए, ये देखते हैं कि हम इसको ये सच बोल रहा है कि नहीं। तो इसको देखिए कैसे जांच करेंगे। तो यहां पर देखिए 1 मिनट, सबसे पहले देखिए किसी भी एंगल के लिए बोला है, मान लीजिए कि यहां पर दिया सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या दे दिया है वो चीज देख लेते हैं, 12/5 दे दिया है, 12/5। ठीक है ना, तो सेक ए का जो फॉर्मूला होता है, सेक ए बराबर आप लोग हो जाएगा, ये कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अभी एक त्रिभुज बनाएंगे हम और इसमें देखते हैं ये जो कर्ण है, कर्ण का मान कितना है 12, आधार का मान कितना है 5। ठीक है, इसका मान लो नाम दे देते हैं, यहाँ पर ए बी सी इसका नाम दे दिए। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पर जो मान आएगा, अगर ये 12 से कम आ गया तो फिर ये ए के लिए सत्य है, अगर 12 से कम आया तो फिर ये ए के लिए सत्य नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये जो कर्ण होता है ना, कर्ण ये इन दोनों भुजा से बड़ी भुजा होती है। ठीक है ना, ये दोनों भुजा से बड़ी भुजा होती है, तो इसका मतलब अगर ये इससे ज़्यादा आता है, इससे ज़्यादा ये आ गया लंब, तो फिर ये सत्य नहीं होगा, अगर इससे कम आ गया तो असत्य हो जाएगा। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण का वर्ग, यानी कि AC का वर्ग बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। हम लोग को ज्ञात क्या करना BC, यहाँ से हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस में AB का स्क्वायर। ठीक है, अब मान रखेंगे तो देखो AC का मान है 12, 12 का स्क्वायर माइनस AB का मान है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए इसको घटाएंगे, इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 में से 5 गया 9, और यहाँ से हो गया 3 में से 2 गया 1, और ये हो जाएगा 1, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 119 आ गया ना BC का स्क्वायर। देखो BC का स्क्वायर 119 आ गया, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में 119। ठीक है, अब देखो जो ये अंडर रूट में 119 आया है, यानी कहने का मतलब अगर मान लो ये जो 12 है 12, तो 12 का अंडर रूट कितना होता है 144, 144 हो जाएगा, तो ये 144 से कम है, कम है ना, तो इसका मतलब ये के लिए सत्य है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, नहीं समझे, देखिए
ये जो BC का मान आया 119 अंडर रूट में आया है, तो ये 144 से तो कम ही है, क्योंकि यहाँ पर ये 12 है, तो 12 को हम अंडर रूट में 144 लिख सकते हैं ना। तो ये जो 144 है और ये 119, इसका मतलब ये कम आया है। तो कम आया है तो कभी भी ये जो कण होता है, कण से कम ही होता है लंब, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सत्य। इसको क्या लिखेंगे? सत्य। देखिए दूसरा आप लोग आ जाएगा सत्य, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगला जो प्रश्न बोला है वो देखो क्या है, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है। तो कॉस का क्या होता है? ये कोसेक का होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? कोसेक का। ये कोसेकेंट, ये कोसेक का होता है, कॉस का होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आप लोग हो जाएगा असत्य। असत्य। उसके बाद देखिए बोला कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है? नहीं, ये तो एंगल होता है ना। देखो जैसे कॉट ए है, ये जो कॉट ए है, ये बोला कि ये कॉट अलग से और इसका गुणनखंड ए होता है, नहीं होता है, क्योंकि ये तो एंगल है, इसका गुणनखंड थोड़ा होता है, ये एंगल होता है, ठीक है। यहाँ पर कॉट थीटा भी हो सकता है, कॉट बी भी हो सकता है, कॉट सी भी हो सकता है। तो ये इसका गुणनफल नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? असत्य। ये आप लोग का हो जाएगा असत्य, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बोला किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। ये अभी हम लोग चेक किए पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, तो इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज बनाएंगे हम, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है आधार लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कोण होता है। तो लंब है 4, ठीक है। यहाँ से मान लेते ये कोण थीटा है, तो ये 4 हो जाएगा। फिर कोण क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। अब देखो ये कोण 3 आ गया, कोण 3 आ गया ना, और ये लंब 4 आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कभी भी जो कोण है वो लंब से कम नहीं होगा, और ये जो लंब है वो कोण से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? ये असत्य होगा, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा कि एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो यहाँ पर जो कर्ण है वो 3 है और ये लंब है वो 4 है, इसका मतलब कर्ण कम है, तो ये सत्य नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा असत्य। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना प्रश्न आप लोग को जरूर समझ में आए होंगे। तो अगर आप लोगों को ये जितना भी मैं प्रश्न बताऊँ समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग पास तुरंत पहुँचे और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।